हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कितने अनुच्छेद हैं, ठीक है, कौन से भाग में उपराष्ट्रपति जी का वर्णन है, तो ये सारे अनुच्छेद एंड भाग के बारे में जानेंगे आज। उपराष्ट्रपति जी के बारे में ध्यान रखना। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है आपका, जो उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है कौन सी कंट्री के संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका सिंपल सा कि संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कौन सी कंट्री से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्या आपका, संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक पॉइंट यहाँ पे है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। कौन सी कंट्री से लिया गया आपका, अमेरिका से। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका उपराष्ट्रपति जी का वर्णन कौन से भाग में किया गया है। तो ध्यान रखना, भाग 5 में किया गया है। इसी भाग में क्या था आपका, राष्ट्रपति का वर्णन भी है। ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया है, अनुच्छेद 63 से 69 तक किया गया है। ध्यान रखना। तो हर एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं कि हर एक अनुच्छेद क्या कहता है आपका। तो अनुच्छेद 63 टू 69 देखेंगे वन बाय वन कि हर एक अनुच्छेद में क्या क्या कहा गया, क्या क्या वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति के लिए। ध्यान रखना। तो अगर हम अनुच्छेद 63 की बात करें, अनुच्छेद 63 की बात करें तो इसमें क्या वर्णन किया गया है कि भारत का क्या होना चाहिए, केवल एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। ध्यान रखना। इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया आपका, भारत का केवल एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखना, अनुच्छेद 63 में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है ये स्टेटमेंट कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो 63 में कहा गया है। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो आप, अनुच्छेद 64 की बात करें वन बाय वन, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है आपका, पदेन सभापति होता है। ध्यान रखना। अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कहने का सिंपल सा क्या मतलब है कि आपके जो सदन होता है, जो आपका संसद है, पार्लियामेंट, उसमें कितने सदन होते हैं आपके, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में क्या होता है आपका, लोकसभा में क्या होगा आपका, जो उसमें क्या होंगे आपके अध्यक्ष होंगे, ठीक है, और राज्यसभा में क्या होंगे आपके सभापति होंगे, ठीक है। तो राज्यसभा में जो पदेन सभापति होता है कौन होता है आपका, उपराष्ट्रपति होता है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो भारत का उपराष्ट्रपति क्या होगा आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मीन्स राज्यसभा का क्या होगा आपका, अध्यक्ष होगा। ध्यान रखना। लोकसभा में हम अध्यक्ष बोलते हैं और राज्यसभा में जो हायर पोस्ट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं। तो सभापति कौन होता है राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया आपका, अनुच्छेद 64 मीन्स अनुच्छेद 64 में किया गया है, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका, नोट करके लिखा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का क्या होंगे, सदस्य नहीं होंगे, ठीक है। ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य क्या होता है, नहीं होता है। ध्यान रखना। मीन्स सदन बोले तो अगर पार्लियामेंट संसद की बात करें तो इसमें कितने सदन हैं, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अगर हम सदन की बात करते हैं संसद में तो कितने हैं आपके, 2 सदन है। ध्यान रखना। कौन कौन सा आपका, एक आपका लोकसभा है, दूसरा क्या आपका राज्यसभा है। अगर संसद की अंग की बात कर रहे हैं तो अंग कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। कौन कौन से आपके, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। ध्यान रखना। तो सदन और अंग में ध्यान रखना, अगर हम संसद में सदन की बात करें तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा होता है। अंग की बात करें तो कितने होते हैं आपके, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से आपके, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखना।
तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपका, जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं संसद के किसी भी सदस्य, क्या किसी भी सदन का क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते हैं। मीन्स न तो वो लोकसभा के सदस्य होंगे, न तो राज्यसभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। ध्यान रखना, दोनों के क्या होंगे, सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम में आ जाता है कि उपराष्ट्रपति क्या होते हैं आपके, कौन से सदन के सदस्य होते हैं, तो उसमें ध्यान रखना किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम संसद की बात करें, ठीक है, संसद में क्या होता है आपके, संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितने आपके सदन होते हैं। यहाँ पे सदन की बात करें हम, कितने सदन होते हैं आपके, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से आपके, एक तो क्या होता है आपका लोकसभा होता है, और दूसरा क्या होता है आपका राज्यसभा होता है। ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम लोकसभा के मेंबर को क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो, लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको क्या बोलते हो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हो। ठीक है, एमपी बोलते हो। तो यहाँ पे देखो क्या वर्ड है, तो यहाँ पे जो आपके लोकसभा है, राज्यसभा है, तो लोकसभा में क्या होता है आपका, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा क्या होता है, लोकसभा का क्या होगा आपका सदस्य होगा। लोकसभा का क्या होते हैं आपके मेंबर होते हैं। मीन्स लोकसभा के जो हायर पोस्ट पे होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो क्या होंगे आपका लोकसभा के क्या होंगे आपके मेंबर होंगे। कहने का सिंपल सा मतलब है, लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं उसी में से क्या होता है आपके लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। मीन्स वो उसी का मेंबर होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल सा मतलब है। अगर हम राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है, ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, हायर पोस्ट को सभापति बोलते हैं। तो क्या होता है आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान रखना, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो क्या होता है आपका राज्यसभा का वो मेंबर नहीं होता। और राज्यसभा का जो सभापति होता है क्या होता है आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखना, कौन होते हैं आपके उपराष्ट्रपति, क्या होते हैं आपके राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पर। कितने सदन होते हैं आपके, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा का ही क्या होता है आपका लोकसभा का मेंबर होता है। एंड अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में क्या होता है आपका जो सभापति होता है, कौन होता है आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ध्यान रखना, तो राज्यसभा का सभापति क्या होता है आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, बट लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका देखते हैं, अनुच्छेद 65। अगर हम अनुच्छेद 65 की बात करें, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, क्या वर्णन है आपका अनुच्छेद 65 में। तो यहाँ पे क्या वर्णन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, ठीक है, उपराष्ट्रपति क्या होंगे आपके कार्यवाहक होंगे। कि मीन्स उपराष्ट्रपति क्या आपका कार्यभार संभालेंगे, मीन्स राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ठीक, उनकी पोस्ट क्या करेंगे, उसकी पोस्ट कौन लेगा आपका उपराष्ट्रपति लेंगे। कि अगर राष्ट्रपति आपके एब्सेंट है, मीन्स है नहीं, आपके अनुपस्थित हैं, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या होंगे आपके उपराष्ट्रपति क्या होंगे आपके कार्यवाहक होंगे। ध्यान रखना, ठीक है। और इनका कार्यकाल, इनकी अवधि कितने टाइम की होगी आपका, तो ध्यान रखना 6 मंथ का होगा। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होगा। और कितने टाइम के लिए होंगे, तो अवधि कितने होगी आपकी 6 मंथ होगी, मीन्स 6 महीने होगी। ध्यान रखना, और 6 महीने के अंदर क्या होना चाहिए आपका राष्ट्रपति का चुनाव भी हो जाना चाहिए। यह भी इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद में इस चीज़ का वर्णन है। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जो आपके राष्ट्रपति जी का वेतन है, जो कार्य शक्तियाँ हैं, वो सारी कार्य शक्तियाँ किनको मिलेगी, आपको उपराष्ट्रपति को मिलेगी। ध्यान रखना, इस अवधि में तो कार्यकाल कितना होगा आपका 6 मंथ का होगा। इसी 6 मंथ में क्या होना चाहिए आपको, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी 6 मंथ में क्या कराना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। ध्यान रखना, तो इसका वर्णन किस में किया गया आपका 65 में किया गया है। आगे चलते हैं, अगर हम उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें, एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, तो क्या होता है आपका योग्यता की बात करें हम कि उपराष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, वो क्या होना चाहिए, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा आपका भारत का नागरिक होना चाहिए।
कम से कम उसकी एज कितनी हो जानी चाहिए, 35 या 35 से ज़्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। और नेक्स्ट क्या आपका, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ध्यान रखना, योग्य होना चाहिए उसके। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो निर्वाचन के समय वो किसी लाभ पद पर न हो, ध्यान रखना, किसी लाभ पद पर न हो, मीन्स कोई सरकारी नौकरी न हो, ध्यान रखना, निर्वाचन के समय, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा आपको, 15,000 की जमानत राशि क्या होनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, ठीक है। ती क्या है आपकी, किसकी योग्यता है, उपराष्ट्रपति की योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका, एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल होनी चाहिए, आपसे ज़्यादा होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई आ जाए, ठीक है, तो उसकी योग्य होना चाहिए। और उस समय क्या होना चाहिए, किसी लाभ पद पर न हो, किसी सरकारी नौकरी पर न हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, मिनिमम जमानत राशि कितनी होनी चाहिए आपकी, 15,000, ध्यान रखना। और जो मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या आपका, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या आपका, कि उसमें प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होनी चाहिए आपकी, प्रस्तावक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, और अनुमोदक की भी संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का मैंने, इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया किसमें, राष्ट्रपति वाले लेक्चर में, ध्यान रखना। प्रस्तावक भी कितने होने चाहिए आपके, 20 होने चाहिए, और अनुमोदक भी क्या होने चाहिए आपके, 20 मेंबर होने चाहिए, तब जाके आपके क्या करोगे, आप राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनिमम प्रस्तावक कितने होने चाहिए आपके, 20 होने चाहिए, और अनुमोदक कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें, ठीक है, तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। जैसे हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोले थे, ठीक है, कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये सारे लोग क्या होते हैं, भाग लेते हैं। उसी तरह देखते हैं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है, तो देखते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के, ध्यान रखना, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखना, हम कौन सा निर्वाचन यूज करते हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखना, द्वारा क्या होता है, इनका निर्वाचन किया जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, जब भी इनका चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, जिसमें कौन भाग लेता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं, इसमें भाग लेते हैं, किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में। और राज्यसभा के सभी सदस्य, ध्यान रखना, ये दोनों लोग क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होता है, लोकसभा और राज्यसभा मीन्स संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य क्या होते हैं, इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट में क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये मैंने नहीं बोला कि राष्ट्रपति जी की तरह, कि राष्ट्रपति में क्या था आपका, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की बात किया था मैंने, कि जो राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो क्या होता है, उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इनके बारे में मैंने बात किया था, ध्यान रखना। आपका जो ऑप्शन में आएगा, तो यहाँ पे अगर उपराष्ट्रपति की बात करें हम तो क्या होगा आपका, लोकसभा के सभी सदस्य, ऐसा नहीं हमने बात किया कि निर्वाचित के, ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ध्यान रखना आप, कि लोकसभा के सभी सदस्य मेंबर किसमें, और राज्यसभा के सभी सदस्य मेंबर उपराष्ट्रपति का जब भी चुनाव होगा इसमें भाग लेंगे, ठीक है। बट राष्ट्रपति के केस में क्या था आपका, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो क्या करेंगे, उसमें भाग लेंगे, किसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और उसमें क्या, कौन भाग नहीं लेगा, आपके जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो नहीं भाग लेंगे, ठीक। और 12 जो राज्यसभा के मेंबर जो राष्ट्रपति खुद चुनते थे
वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे, ये चीज़ ध्यान रखना। बट यहाँ पे क्या करेंगे, वो भाग लेंगे। बस एंग्लो इंडियन तो आपका अनुच्छेद 104 के तहत क्या कर दिया गया था, इनका अधिकार खत्म कर दिया गया था। बट जो राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति निर्वाचित करते हैं, वो क्या करेंगे, इस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग लेंगे। तो ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना आप कि उपराष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे, ये ध्यान रखना। अब देखो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, ड्यूरेशन होता है, कितने साल का होता है आपका, तो कितना साल होता है आपका, 5 ईयर, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, कभी कभी पूछ लेता है, तो ऑप्शन में दिखेगा आपको राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्राइम मिनिस्टर। तो कौन दिलाता है आपका, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ध्यान रखना। कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है, आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट क्या था आपका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, सदन के दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। दोनों सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सभी सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितने ईयर का होता है आपका, 5 ईयर का होता है। और उपराष्ट्रपति पद की जो शपथ दिलाते कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना आप। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो आपका नोट करके आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे आपके, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कौन, हामिद अंसारी, ध्यान रखना। हामिद अंसारी को 2 कार्यकाल के लिए भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था, ध्यान रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्या आपके, जो आपके कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, ध्यान रखना। कृष्णकांत भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु, ध्यान रखना, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ध्यान रखना। मीन्स उनके कार्यकाल के दौरान में ही क्या हो गई थी, उनकी डेथ हो गई थी, ध्यान रखना। तो कृष्णकांत ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु क्या हुई थी, उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो उनका नाम क्या है आपका, कृष्णकांत, ध्यान रखना। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो क्या देखेंगे हम, राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।